5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लगने वाली है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस वक्त बैठक जारी है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने बताया, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस पर अब चुनाव समिति की बैठक में फैसला होगा। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा लगातार जारी है। टीएमसी कल बंगाल की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि शिवसेना बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी को शिवसेना का पूरा समर्थन रहेगा। पिछले कई दिनों से चर्चा थी शिवसेना पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ सकती है। इस पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए हम ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। ममता बनर्जी को सपोर्ट करना शिवसेना का धर्म है। इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग 72 घंटों के भीतर हटाए जाए। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप समेत कई सार्वजनिक जगहों पर पीएम मोदी की वैक्सीन लेते हुए तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पंजाब से यूपी ट्रांसफर को लेकर सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के वकील ने अदालत से कहा, मुख्तार पंजाब में दूसरे अपराधी की तरह है। मुख्तार पर पंजाब में उगाही का केस दर्ज है। जांच के बीच में केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वकील ने कहा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब में 2019 में केस दर्ज हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के केस 15 सालों से लंबित है और इसलिए मुख्तार को यूपी न भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें 3 जवान शहीद हो गए। ये धमाका झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में हुआ। शहीद जवान झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के थे। धमाके के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन किसान अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार बॉर्डर खाली कराने का दुस्साहस न करे, वरना सरकार को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर अकाली दल ने आज प्रदर्शन किया। अकाली दल के विधायक बैलगाड़ियों पर सवार होकर पंजाब विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पंजाब सरकार अपने वैट में कटौती करके तेल की कीमतें कम करे। जम्मू में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय को घेरने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा, केंद्र आम जनता पर टेरर टैक्स का बोझ डाल रही है। ताजमहल में आज बम की फर्जी खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। किसी ने कॉल करके पुलिस को बताया कि ताजमहल में विस्फोटक रखा गया है। कॉल मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। पर्यटकों को बाहर निकालने के बाद ताजमहल का कोना कोना छाना गया, लेकिन बम की कॉल अफवाह निकली। पुलिस ने फर्जी कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ताजमहल को लोगों के लिए खोल दिया गया। बिहार में ऑपरेशन साइलेंट का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 24 के ऑपरेशन के बाद सरकार एक्शन में है। मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने झारखंड के कोडरमा से 2 बड़े शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। ये माफिया 3 साल से बिहार में अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे और इन 3 सालों में इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई। ऑपरेशन साइलेंट के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार फुल एक्शन में है। सीएम ने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक भी की। राजस्थान के दौसा से ऑनर किलिंग का बड़ा मामला सामने आया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही बेटी को पिता ने मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पिता ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक लड़की के परिवार वालों ने पहले युवक के घर तोड़फोड़ की, फिर अपनी बेटी को साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देश में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। केजरीवाल ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लगवाई। डायबिटीज पेशेंट होने की वजह से 52 साल के केजरीवाल ने दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाई। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। देश में एक बार फिर कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 34 दिन बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 17,407 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना से 1,57,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीमारी से तंग होकर दारोगा ने मौत को गले लगा लिया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर यूपी पुलिस के दारोगा ने खुद को गोली मार ली।
इलाज के दौरान दारोगा की मौत हो गई। दारोगा के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें दारोगा ने लिखा है, सीएम साहब मेरे बच्चों का ध्यान रखना। 5 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी 8.5% ब्याज दर रहेगा, यानी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं है। ये एक तरह से राहत है, क्योंकि कोरोना की वजह से ब्याज दरों में कटौती के कयास लगाए जा रहे थे। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को पहली पारी में 205 रनों पर समेट दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने 4, अश्विन ने 3 विकेट झटके। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर बनाए 24 रन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।